हम आज बात कर रहे हैं उपहारों की और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उपहारों का आपके भाग्य पर कैसा असर पड़ता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि उपहारों के लेने देने का ज्योतिष में क्या महत्व है। देखिए, उपहार दिया जाता है किसी व्यक्ति को उसके प्रति अपना सम्मान या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, कभी कभी किसी का सहयोग करने के लिए भी उस व्यक्ति को उपहार दिया जाता है। उपहार का सीधा संबंध होता है आपके रिश्तों के साथ, इसीलिए उपहार देने में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि गलत उपहार गलत तरीके से देने पर आपके रिश्ते, आपके संबंध खराब हो सकते हैं। और सही उपहार अगर आप सही व्यक्ति को देते हैं तो इससे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आपको स्वयं इससे लाभ होता है। उपहारों की जो पैकिंग है वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप उपहारों को पैक कैसे करते हैं। पैकिंग पेपर जो होता है उसका रंग, लाल रंग का पैकिंग पेपर है, काले रंग का है, सिल्वर है, गोल्डन है, इसको देखना और इसको समझना भी बहुत जरूरी होता है। अब आपको बताते हैं कि जब आप उपहार किसी को दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं तो उसमें किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। उपहार में नियमित प्रयोग की जाने वाली वस्तु देना ज्यादा शुभ होता है। जो डेली लाइफ की, डेली रूटीन की चीजें हैं वो उपहार में देना सबसे बढ़िया होता है। सजावटी चीजें, डेकोरेटिव चीजें उपहार में कम से कम देनी चाहिए। श्रृंगार की सामग्री और सौंदर्य प्रसाधन जो महिलाएं उपहार में देना चाहती हैं तो वो केवल उन्हीं को उपहार में दें जिससे उनके रिश्ते बड़े करीबी हों। अक्सर लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति का दिया हुआ उपहार उसकी पैकिंग बदल करके दूसरे को दे देते हैं। तो एक व्यक्ति का दिया हुआ उपहार आपके भाग्य और आपके मन के लिए अच्छा है, लेकिन जब आप दूसरे को वही उपहार ट्रांसफर कर देते हैं तो इससे भाग्य कमजोर होता है। इसलिए एक व्यक्ति का दिया हुआ उपहार दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। प्रेम के मामले में कांच की वस्तुएं या ताजमहल की आकृति या ताजमहल का चित्र उपहार में न दें। जहां तक हो सके देवी देवताओं की मूर्तियां भी उपहार में नहीं देनी चाहिए। देखिए, देवी देवता कोई गिफ्ट आइटम नहीं है। आप श्रद्धा से खरीद के खुद घर पे उनकी मूर्ति चित्र ले आइए, लगाइए, अच्छा है। लेकिन उपहार में बहुत सारे लोग आजकल गणपति की मूर्तियां देने लगे हैं, तो कृपा करके उपहार में देवी देवता की मूर्ति न दें। आपसे कोई बड़ा है, पद में, ज्ञान में, विद्या में, कोई वरिष्ठ है, आपका हायर ऑफिशियल है आपके लिए ऑफिस में, या आपके कोई गुरुजन हैं, तो उनको कलम या पुस्तक का उपहार दीजिएगा। प्रेम के मामले में सुगंध का उपहार दे सकते हैं, लेकिन सुगंध थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा। गुलाब या चंदन की सुगंध ही दीजिएगा। सुंदर कपड़े या फूल भी प्रेम के मामले में देना अच्छा होगा।
विवाह के अवसर पर आप वस्त्र उपहार में दें, घर के जरूरत की चीजें उपहार में दें और साथ में मिठाई जरूर उपहार में दीजिए। विवाह के अवसर पे आप कुछ भी उपहार दे रहे हैं, साथ में मिठाई उपहार में देना जरूरी है। संतान प्राप्ति के मौके पर आप चांदी की कोई भी चीज उपहार में दें, चाहे छोटी ही चीज हो, चांदी का छोटा सा चम्मच ही दे दें या चांदी का गिलास, चांदी की कटोरी, यानी नव संतान के जन्म के समय, नवजात के समय चांदी की कोई चीज छोटी या बड़ी वो उपहार में देनी चाहिए। पति पत्नी को अगर एक साथ उपहार देना है या पति पत्नी आपस में उपहार देना चाहते हैं तो इसके लिए घड़ियों का उपहार देना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। मित्रता के मामले में आप चॉकलेट उपहार में दे सकते हैं, संगीत की कोई चीज उपहार में दे सकते हैं और मित्रता में कलम या पेन उपहार में देना भी अच्छा होता है। टूटे रिश्ते को जोड़ने के लिए सुगंधित मोमबत्ती, खुशबू वाली कैंडल और घड़ी, जिससे एक समय आपका रिश्ता बड़ा मजबूत था और एक समय रिश्ता एकदम टूट गया है, इस रिश्ते को जोड़ने के लिए सुगंधित मोमबत्ती और घड़ी अगर आप उपहार में दें तो बहुत बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।